हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में। और ये बर्निंग सेशन जुड़ा हुआ है राजस्थान के साथ में, जहां पे एक तरफ राजस्थान के अंदर अरावलीज को लेके काफी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक पंचायत के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि पंचायत के अंदर जो टोटल 15 गांव हैं वहां पे महिलाओं के द्वारा स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो आइए जरा इस टॉपिक को यहाँ पर जानते हैं कि क्या है ये आर्टिकल। तो पहले इसका एक ओवरव्यू जान लेते हैं जो कि एआई के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे ग्राम सभा, जहां पे टोटल 15 गांव है, कहां पे जलौर राजस्थान के अंदर, जहां बोला गया है कि कैमरे वाला जो स्मार्टफोन होता है उसके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये जो बैन लगाया जा रहा है ये एप्लीकेबल होगा 26 ऑफ जनवरी से, इसको आप कह सकते हैं लागू किया जाएगा ये। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने ये बोला है कि अगर आप फोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फोन में कीपैड वाला जो मतलब फोन होता है जिसमें कैमरा नहीं होता है ना, वो जो छोटा सा फोन आता है नोकिया वाला, आप उस फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है इस पंचायत के द्वारा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लड़कियों की जो आंखें हैं वो फोन के इस्तेमाल से खराब हो रही हैं। भाई को मेरे ये कोई लिए मतलब ऐसे बताओ, हम जानना चाहते हैं कि क्या लड़कियों की आंखें जो है वो फोन इस्तेमाल करने से खराब होती है? लड़कों की आंखें खराब नहीं होती हैं फोन इस्तेमाल करने से। लड़कों की आंखों में कोई अलग से ऐसा प्रोटेक्शन दिया होता है कि हाँ भाई तुम जितना भी फोन चला लो तुम्हारी आंखें कभी खराब नहीं होगी। तो आइए जरा इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जाट पंचायत इन राजस्थान जिसके द्वारा यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है, और इसमें ये बोला जा रहा है कि लड़कियां जो फोन का इस्तेमाल कर रही हैं उसमें सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर ये है कि उनकी आईज जो है वो इफेक्ट हो रही है, यानी कि उनकी आई साइट जो है वो इफेक्ट हो रही है। और दूसरी बात बोली जा रही है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्मार्टफोन लड़कियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उस स्मार्टफोन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस भी हो रहे हैं, कई बार चाइल्ड मैरिज तक की नौबत आ जा रही है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है। तो आइए जरा यहाँ पे थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो अनाउंसमेंट किया गया है, ये अनाउंसमेंट कहाँ आया है? जलौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर, जो कि एप्लीकेबल हो जाएगा रिपब्लिक डे 2026 से इसको एप्लीकेबल किया जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखो, एक तो हम लोग कहते हैं कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और 2047 तक हम विकसित भारत का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि मोबाइल या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करना हमारा फंडामेंटल राइट है। तीसरी बात, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे मेन एंड वुमेन दोनों इक्वल हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो भी दोनों इक्वल हैं। तो जब इतनी सारी समानताओं की हम बात करते हैं तो फिर इतना बड़ा डिसीजन लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है। दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि अगर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लड़कियों की आंखें खराब हो रही हैं, तो सेम चीज अगर लड़के भी फोन का इस्तेमाल करेंगे ज्यादा तो उनकी भी आंखें खराब होनी चाहिए। तो ये चीज लड़कों के लिए क्यों नहीं है? नेक्स्ट चीज यहाँ पे बोली गई है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी इवेंट में या मान लो कोई शादी ब्याह बारात है, अगर आप वहां पे भी जाते हैं तो आप वहां पे भी फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप वहां पे भी फोन लेकर नहीं जाएंगे। और अगर मान लीजिए कोई स्कूल का बच्चा है या स्कूल की कोई बच्ची है, अगर वो फोन इस्तेमाल करना चाहती है पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से तो वो इस्तेमाल कर सकती है, अदरवाइज उनको भी इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। तो ये चीजें चल रही हैं कहाँ? राजस्थान के अंदर। अभी आप देखोगे अरावली वाला जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में चल रहा है, जिसकी वजह से ये वाली जो न्यूज है ये भी पैरेलल उतनी आपको जगह जगह पर देखने को मिल नहीं रही होगी। बट हाँ, ये जो मुद्दा है ये मुद्दा भी अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक बन चुका है कि ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे लिए अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो फिर हमें वो मिलने भी तो चाहिए ना। अगर हम बोलते हैं कि इक्वालिटी है, समानता है, तो वो समानता सिर्फ लड़कों तक ही क्यों है भाई? लड़कियों में वो चीज क्यों नहीं हमें देखने को मिल रही? तो एक काफी बड़ा यहाँ पे इशू बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल फोन्स या फिर स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल करने के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। लड़कियों की बात की जा रही है, इवन यहाँ पर जो डॉटर इन लॉ यानी कि जो बहुएं हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि वो भी अब फोन का इस्तेमाल ना करें। तो ये सब चीजें इन्होंने बोला है कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो चाइल्ड मैरिज है, या कई बार ऐसा होता है कि फोन का इस्तेमाल करने से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप कह सकते हो ना, कई बार ऐसे चैटिंग के थ्रू प्यार हो जाता है, प्यार होने के बाद में घर छोड़ के चली जाती है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बट भाई ये सेम चीज तो लड़कों की तरफ से भी तो कई बार होती है ना, तो व्हाई ओनली गर्ल्स? तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये आपको लाइमलाइट में देखने को मिल रहा है। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट के अंदर लिख के जरूर से बताइएगा, क्योंकि हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। अगेन हम वहीं पे वापस आके खड़े हो गए, क्योंकि हम कहने को तो 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन उसके इफेक्ट्स तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चलिए आप मुझे बताइएगा कि इसमें आपकी क्या राय है। और यहाँ से देखो, राइट टू
प्रिवेसी है ना, आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट टू फंडामेंटल राइट्स में आप देखोगे तो आपका फ्रीडम टू स्पीच ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 19 इंपॉर्टेंट हो जाता है। इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनकी केस स्टडी को लेकर क्वेश्चन जो है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बताइएगा कि इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट के अंदर लिखकर।